अभी तक श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से भरत जी जब अयोध्या वापस आते हैं और उन्हें ये ज्ञात होता है कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है और श्री राम को वनवास दे दिया गया है, तब वो अपनी माता से कुछ कटु वचन कहते हैं और उसके पश्चात माता कौशल्या के पास चले जाते हैं और वहाँ अपनी सत्यता का प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनकी इस सब में सम्मति हो तो उन्हें ब्रह्म हत्यारे और निर्दोष बालकों और स्त्रियों की हत्या का पाप लगे। माता कौशल्या उनसे कहती हैं कि चंद्रमा चाहे विष बरसाने लगे अथवा पाले से आग बरसने लगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि भरत श्री राम से विमुख हो जाएं। सभी लोग मिलकर महाराज की मृत्यु पर और इस दुर्भाग्य पर विलाप करते हैं। तभी वहाँ पर वामदेव जी और वशिष्ठ जी आकर सभी को ज्ञान का उपदेश देते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा, सुमित सुदशा मगन गौरीसा। तात हृदय धीरज धरऊ, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुनि, करन कहु सब साजु। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अन वावा, परम विचित्र विमान बनावा। गहिपद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितुहित भरत कीन्ह जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए।
पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पठे, बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी, कई कुटिल कीन्ह जैसी करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनिराऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के देयै दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजे रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बै खानस सोई सोचै जोगु,
तप बिहाई जय भावई भोगु, सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वो तो सब प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। भयउ न आई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिस नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। कहु तात के भांति को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादि विषाद करियते ही लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहे कीना। तजे राम जहि बचन नहीं लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयौ, पितु आज्ञा अग अजसु न भयौ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अनुचित उचित विचारु तज, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका।
करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपे हूँ राजु राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजू ने सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। की जय गुरु आयसु अवसि, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सो आदरीय करय हित मानी, तजे विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। पर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
अगले भाग में जानेंगे कि जब सभी लोगों ने भरत जी को विवश किया कि वो राज सिंहासन स्वीकार कर लें, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया। हम सभी जानते हैं कि भरत जी ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्होंने उत्तर क्या दिया और किस प्रकार से अपनी बात को समस्त लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप साथ बने रहिएगा और कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मुझे लगता है कि मेरी वाणी तो उतनी सुंदर नहीं है, किंतु राम कथा बहुत ही सुंदर है। अतः श्री राम जी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी की।